यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। 3 सब्सटेंस दिए हुए थे, इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया। आपको बताना था कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इन 3 सब्सटेंसेस में से कितने सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस किया जा सकता है, और सही आंसर था ओनली 2। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? तो ये थर्मल केमिकल प्रोसेस है जहां पे सॉलिड कोल को कन्वर्ट कर दिया जाता है गैस में, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक गैस या सिन गैस। सिन गैस जो होता है ये मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की और वाटर वेपर की। ये जो कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन लिमिटेड एनवायरनमेंट में होता है और इसको गैसीफायर में परफॉर्म किया जाता है। बेसिक इक्वेशन की बात करें तो कोल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स आउट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन या सिन गैस। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करें कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो पहली स्टेज में ड्राइंग होती है कोल की। कोल को एकदम अच्छे से सुखाया जाता है, हीट किया जाता है टू रिमूव मॉइस्चर, तो एकदम मॉइस्चर फ्री कर दिया जाता है कोल को। सेकेंड स्टेज में पायरोलिसिस परफॉर्म किया जाता है, जो कि परफॉर्म किया जाता है 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड में, जिसमें कोल जो होता है कोयला गर्म होकर टूट जाता है कार में, तार में और वोलेटाइल गैसेस में। ये जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं इनको यूज किया जा सकता है और रिफाइन किया जा सकता है अदर पर्पसेस के लिए। और जो ये कार होता है ये सॉलिड कार्बन होता है जिसका गैसिफिकेशन थर्ड प्रोसेस में होता है। थर्ड प्रोसेस में हमने आपको बताया गैसिफिकेशन होता है, जो कार होता है या सॉलिड कार्बन होता है इसको रिएक्ट कराया जाता है कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और स्टीम के साथ हायर टेम्परेचर पे, विच इन टर्न गिव्स सिन गैस। ठीक है, और फिर सिन गैस की क्लीनिंग होती है, रिजल्टिंग गैस इज हॉट एंड कंटेन इंप्योरिटीज लाइक सल्फर, पार्टिकुलेट्स एंड अमोनिया। इसको फिर कूलर्स और स्क्रबर्स के थ्रू पास किया जाता है टू मेक इट यूजेबल। बात करें सब्सटेंसेस की, तो इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है यूजिंग सिन गैस, क्योंकि सिन गैस इस्तेमाल होती है सिंथेटिक नेचुरल गैस में, एनर्जी फ्यूल लाइक मिथेनॉल और इथेनॉल में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल में। सेकेंड सब्सटेंस है नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये ग्लाइसरॉल से बना होता है जिसको सिंथेसाइज किया जाता है केमिकल्स जो डिराइव होते हैं सिन गैस से, तो ये इनडायरेक्ट प्रोडक्शन हो गया, इसलिए ये डायरेक्ट कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता। यूरिया जो कि थर्ड सब्सटेंस था, इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है यूजिंग कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। यूरिया जो है ये सिंथेसाइज होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से, और जो ये अमोनिया होती है ये हेबर बॉश प्रोसेस की मदद से प्रोड्यूस की जाती है और यूज करती है हाइड्रोजन फ्रॉम सिन गैस। तो यूरिया प्रोड्यूस किया जा सकता है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, और कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट भी स्टैब्लिश किया गया है तालचेर, ओडिशा में।